तो आज की क्लास में देखने वाले हैं कि सी में हम प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन जो भी हम लिखते हैं उसकी क्या मीनिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आ गया, एक नंबर इनपुट लेने वाला और उस नंबर को प्रिंट करने वाला। उस नंबर को इसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा, प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा। उसके ऊपर जो हम लोगों ने वॉइड मेन लिखा है या इंक्लूड टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, इसकी मीनिंग क्या होती है, हम लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है इस सिंबल से, हैश। इस सिंबल को सी की लैंग्वेज में बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव्स का मतलब इंस्ट्रक्शन ही हो गया और प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेस होने के पहले। तो आप याद रखिएगा कि हैश के बाद जितने भी इस लाइन में इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो कंपाइलर के लिए होंगे और उसको, उस इंस्ट्रक्शन को, कंपाइलर को किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एग्जीक्यूट करना होगा। किसी प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले ही इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा है कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक कमांड, वो कमांड है इंक्लूड। इसको देख के ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स दे रहे हैं कि उसको कुछ चीज़ इंक्लूड करनी है। वो क्या इंक्लूड करनी है वो उसके आगे लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है stdio.h। .h जो फाइल होती है, इन फाइल को बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल कुछ नहीं है, हेडर फाइल लिंकर जिन लाइब्रेरी से लिंक कराता है वही फाइल हेडर फाइल कहलाती है। हम लोग इससे पहले लिंकर जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि लिंकर को बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करने के लिए कुछ लाइब्रेरी से लिंक करना पड़ता है। तो वो जो लाइब्रेरी कंटेंट है वो हेडर फाइल होती है। यहाँ हम लोगों ने जो हेडर फाइल यूज़ की है, बहुत सारी हेडर फाइल है, उनमें से एक हेडर फाइल जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। ये हेडर फाइल हम लोग को बताती है कि हाउ printf एंड scanf वर्क्स। तो printf और scanf कैसे काम करता है, उसकी पूरी की पूरी वर्किंग, उसकी पूरी की पूरी कोडिंग वो इस हेडर फाइल के अंदर लिखी हुई है। तो आपको अगर इन फंक्शन को यूज़ करना है तो वो फंक्शन के यूज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी इस stdio.h में है। तो जब भी आपको इन फंक्शंस को यूज़ करना होगा आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराना होगा। तो ये तो हो गया इंक्लूड करने का मतलब। वैसे ही और भी डायरेक्टिव्स हैं, समय आने पर आगे हम उन डायरेक्टिव्स को भी देखते जाएंगे। अब उसके बाद प्रोग्राम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल एरिया है। ये आपका प्रोग्राम का बताता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही मेन फंक्शन का ओपनिंग ब्रैकेट चालू होता है उसके बाद से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन चालू करता है लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर को जैसे ही आपके मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, यहाँ प्रोग्राम के कंटेंट ख़त्म हो रहे हैं। तो उसको इस ओपनिंग ब्रैकेट से समझ में आता है कि इसके बाद से कंटेंट चालू हो रहे हैं और उसके लास्ट वाले क्लोजिंग ब्रैकेट में उसको ये समझ में आता है कि यहाँ पे कंटेंट ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन ही आपका एग्जीक्यूट होता है। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको उसकी हेडर फाइल, आपको जितनी भी हेडर फाइल रिक्वायर्ड है आपको वो हेडर फाइल इंक्लूड करानी है, मेन फंक्शन डिफाइन करना है और मेन फंक्शन में आपको जो जो काम करने हैं उनके इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। जैसे इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, मैं सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ ताकि वहाँ कुछ वैल्यू स्टोर कर सकूँ। उस वेरिएबल का नाम मैंने दिया है x और वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे ही मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखूँगा, कंपाइलर मेमोरी में 2 बाइट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इंट 2 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, तो ये 2 बाइट इंटीजर के नाम से वो रिज़र्व कर देगा मेमोरी में। फिर अगला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है printf। इससे क्लियर है कि ये इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ चीज़ आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट देगा एंटर अ नंबर।
मतलब मेरे को स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर अ नंबर। जैसे ही यूज़र को ये इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, यूज़र चाहेगा कि वो एक नंबर एंटर करे, तो एंटर करने के लिए या इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्कैनएफ, इसलिए मैंने उसके जस्ट बाद वो इंस्ट्रक्शन लिखा है। तो जैसे ही कोई स्कैनएफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो कीबोर्ड से एक इंटीजर की डिमांड करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक इंटीजर मांगा है, और वो जो भी इंटीजर यूज़र इनपुट करेगा वो एक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज़ वो 45 एंटर करता है, तो वो 45 जो डेसिमल नंबर है वो बाइनरी में कन्वर्ट होके यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया है कि उस इंटीजर को प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे वो आउटपुट आ जाएगा कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एक इंटीजर, वो इंटीजर वैल्यू होगी x की, जो मैंने अभी 45 एंटर की है। दैट्स इट। तो ये बहुत इजी सा एक प्रोग्राम था। इस पूरे प्रोग्राम में आपको समझने की चीज़ बस ये है कि व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, व्हाट इज़ इंक्लूड एंड व्हाट इज़ मेन फंक्शन। बाकी इंस्ट्रक्शंस बहुत इजी हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इस छोटे से प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।